अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज के व्लॉग में आप देखेंगे हम गए थे सोल फेस्ट, और सोल फेस्ट के बाद सोल फेस्ट में एक्चुअली हमें बड़ा मज़ा आया। ये काफ़ी ज़्यादा पीछे वीडियो क्लिप्स में शोर था, तो मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि अगर या आप लोगों ने ईयरफोन्स पे सुनी व्लॉग या देखा टीवी पे तो आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि बाहर जो सोल फेस्ट की आवाम थी उसका इतना शोर था कि इन द एडिट आई कुड नॉट। तो इसलिए आप आज मेरा सुन रहे हैं वॉइस ओवर। एनीवे, आप लोग देख रहे हैं सोल फेस्ट एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट सोल फेस्ट। ये पहला जो गाना गा रहे हैं ये कोई समर जाफरी थे। इनके गाने हमें कोई ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट इसके आगे हमें काफ़ी फ़न और मस्ती हम लोगों ने की, तो आगे आप वो देखें एंड एंजॉय द व्लॉग। Guys, this carnival card, this sexy by Coca-Cola और sizzling walk। मैं वो खाउसे वाला कुछ ढूंढ रही हूँ कि अगर मुझे कहीं खाउसे मिल जाए, बट अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि खाउसे कहाँ मिलेगा। आई डोंट सी एनी खाउसे पर्सन। हॉट एंड स्पाइसी है, लजानिया लैब है, कप कल्चर, और कोई लड़का है समर जाफरी जो गाने गा रहा है। अगेन आई डोंट नो हु दैट इज, बट इट्स समबडी। अच्छी आवाज़ है बॉय की वैसे। गर्ल्स हैव मैनेज्ड टू स्कोर समथिंग। एक के पास बटर चिकन है, एक के पास क्या है? प्रॉन्स। फिश नहीं, प्रॉन्स ही लेने थे। लेने तो शायद प्रॉन्स बदल दिए। हाँ वो भी, ये भी खोल के दो ना। चखो, शायद अच्छी हो। ये डालो ना साथ। यहाँ से खोलो। हाँ चलो। नहीं, ऊपर डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ। पता नहीं, लालू चाचा एंड देयर कार्ब्स इनको, जो मुझे अच्छा लग रहा है। आई फील लाइक आई लाइक कार्ब्स इनको। पास्ता डन राइट। देन देयर इज चट्टा, और क्या है, जिन्याकी। ये कोई और पहले क्यों नहीं चख रहा है? मैं क्यों पॉइजन टेस्टिंग कर रही हूँ? जैसी भी हो, आपकी तारीफ करनी है। ठीक है, डन। How are you? You know, I was sitting next to your sister while getting a pedicure, and I wanted to tell her so bad that I know who you are. तो मैंने कहा कितनी creep out हो जाएगी कि मैं pedicure कर रही हूँ, इसको शर्म नहीं आ रही। मुझे रैंडम शादी में लोग बोल रहे हैं कि पूछते आप सिमरा की बहन है करती है। अल्लाह, इसमें क्या जवाब दूँ? अब क्या अभी इधर किधर फिर रही हो? मजे का खाए। हाँ यार, वो ठीक थी। एंड लालू चाचा सर, आई जस्ट गॉट दिस कॉफी। चलो हम उधर आगे जाते हैं, फिर आगे मिलते हैं। Okay guys, the janyaki noodles were nice, but I'm not full. Like I need food. तो अभी हम ढूंढते हैं और खाना, फिर आपको बताते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है। जब हम बैठ गए इधर अपने डम्पलिंग्स और ड्रिंक लेके, हमने अपना ही एक पार्टी कॉर्नर बना लिया, क्योंकि बाकी तो बहुत रस हुआ है। Okay guys, I finally found khause somewhere. This is Mao's homemade with love. तो यहाँ से हम khause ले रहे हैं। This is what it's gonna look like eventually. And then they have a lot of other very interesting stuff like this. This is like eggplant and cheese and stuff. Very cool. And then let me show you. This is where you can contact them. ये आप scan कर लीजिएगा, and then you can see on this. Fantastic. Completely family run. लेकिन कितने adorable बच्चे बैठे हुए हैं, और वो खुद बना रही हैं। I love the idea of this. This I might try at home also. ये bread, garlic bread का पीस है, ऊपर eggplant, ricotta cheese, sun-dried tomatoes. Is this one mine?
No. Okay, guys. Farhan Saeed is singing now. ओके गाइस, फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। रात के कोई बज रहे हैं 11 और आई डोंट इवन नो मेरी शक्ल इस वक्त कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, बट बहुत मज़ा आया। इट वाज ऑल गर्ल्स और हमने इतना फ़न किया। एंड आई एम एट द स्वीटेस्ट आंटी इन द वर्ल्ड। आमना, इफ़ यू आर वाचिंग, प्लीज़ मेक योर मॉम वॉच दिस। थैंक यू सो मच आंटी फॉर फॉलोइंग माई जर्नी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मीटिंग मी। आप इतनी स्वीट हैं और सारी दुआएं आपके लिए कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। एंड ऑल द दुआज विद यू, ऑल द दुआज विद यू। जब मैं नमाज पढ़ूंगी आंटी, खास तौर पे आपके लिए दुआ होगी। आप लोग भी जो देख रहे हैं, प्लीज आमना की अम्मी के लिए खास आपने दुआ करनी है। एंड अब बस घर चलते हैं, लेट्स गो एंड या लेट्स गो होम। चले, रेडी टू गो, चलो। मैं घर आई, अच्छा खासा अपने मियाँ के लिए खाउसे का पूरा प्याला लाई थी और सामा ने मुझे वापस कर दिया कि मैंने आपके वाले नूडल ही खाने, मैंने खाउसे नहीं खाना। अपने हाथ के दूँ, मैं अपने हाथ से गर्म करके सामा को दे रही हूँ। हाय, ये भी अच्छा शेफ होने का एक नुकसान ही है वैसे, है उसामा? बहुत नुकसान ही हुआ। अच्छा खासा मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए लाई थी, तुम्हें अब ये खाना है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। का वीकेंड अच्छा जा रहा है। इट्स संडे मॉर्निंग, दैट्स व्हाई आई लुक लाइक दिस। वैक्यूम, एज़ यू नो संडे मॉर्निंग है तो वैक्यूम निकला है। आज डीप क्लीनिंग सफाई वाला दिन है। बट उससे पहले मेरा एक पैकेज आया था तो मैंने सोचा, ये देखिए मैंने खोल लिया है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि वो होम सेटिंग वाली वीडियो आप लोगों को इतनी अच्छी लगी, तो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक पार्ट ऑफ इट। ये तब आना था मगर आया नहीं, तो मैंने कहा आज आ गया तो आज दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम दिस पेज कॉल्ड कैंडलिको, CANDLICO। ये मैंने ऑर्डर किया, दिस इज़ नॉट PR, मुझे नज़र आया था इंस्टाग्राम पे। सो आई ऑर्डर 2, 1 फॉर मामाज हाउस, 1 फॉर मी। तो मामा वाला इज़ पैक्ड अप, तो ये ओके। एंड लेट मी शो यू माइन, जो मैंने अनरैप कर दिया है। So this is basically this little house and it's a matchstick holder और इसके नीचे वो burner भी लगा हुआ है। And it's so sweet, it's like a little house that has your matchsticks, और ये आप जहाँ भी आपने candles रखी हैं उसके साथ रख दें। And it's just a sweet little addition to your house. So I was thinking कि फ़िलहाल तो इसको हम, इधर तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, like I'm trying to put it in this one, but इधर बड़ा बड़ा लग रहा है, so probably नीचे कहीं रखूँगी। या फाइनली आई एम जस्ट कन्विंस्ड कि वी नीड, ओ माय गॉड गाइस, लुक एट हाउ बैड माय काजल इज स्प्रेड। वाह, काजल तो मैं लगाती नहीं, मस्कारा। ये देखें आज झूला भी उछड़ा पुछड़ा हुआ है क्योंकि हम इसको भी आज वैक्यूम करेंगे। इसके ऊपर का सामान मैंने धुलने डाला है, वहाँ लॉन्ड्री हो रही है ऊपर, जस्ट डूइंग लॉन्ड्री अपस्टेयर्स, और बाकी घर पूरा भी वैक्यूम करूँगी। चाचा आ चुका है, मुबशर चाचा आ चुका है, लेकिन वैक्यूम और ये चीज़ें मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, उसको इतना आता भी नहीं है ना, मैं उसको कहती हूँ। एंड आई एन्जॉय डूइंग दीज थिंग्स। तो आज संडे का दिन ये सब करना है। एनीवे, ये जो मैंने ये मंगाया है मैच स्टिक स्टैंड, इसके लिए बेहतर क्वालिटी की मैच स्टिक्स हो तो इवन बेटर, बट राइट नाउ आई डोंट हैव दोज, सो आई जस्ट लीव इट एट दैट, कोई बात नहीं। एनीवे, मैं ये कह रही थी कि मैंने सोचा कि आई रियली डू वांट टू डू समथिंग ऑन द सेंटर टेबल। मैं एक्चुअली इस सेंटर टेबल को चेंज करना चाह रही हूँ एंड आई वांट टू गेट अ वुडन वन हियर, लेकिन ये पार्ट ऑफ द सोफ़ा सेट था क्योंकि देखिए ना इसके वो अंदर स्टूल जो है वो मैचिंग टू द सोफ़ा है। तो ये हमारे मूव होने से पहले यहाँ आ चुका था ये सोफ़ा, एंड इट्स अ ग्रेट सोफ़ा टू बी ऑनेस्ट। आई लव द सोफ़ा, आई डोंट माइंड द सोफ़ा एट ऑल। बहुत अच्छा लाउंज के लिए परफेक्ट सोफ़ा है। मुझे सिर्फ इसके वो 2 कलर होने पे इशू था। आई ऑलवेज वांटेड कि एक ही कलर हो, बट एवरीबडी एल्स लाइक द 2 कलर, तो फिर हमने 2 कलर ले लिया। ये देखिए ना, इसमें 2 है रंग, मुझे था कि बस सिर्फ ग्रे हो। आई लाइक फर्नीचर 1 एक कलर का बस, लेकिन अब मैं सोचूं कि या तो सोफ़ा पूरा तो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, या तो फैब्रिक ला के इसको पूरे को एक नया नीट फैब्रिक डाल, क्योंकि अब ये गंदा भी बहुत हो गया और बुलेट की वजह से तो जल्दी भी हो जाता है गंदा। लेकिन ये है कि आई एम थिंकिंग ईदर वी जस्ट चेंज द होल फैब्रिक ऑफ दिस सोफ़ा, लाइक स्ट्रक्चर यही रहे, सब यही रहे, बस इसको रिवैम्प कर दें, या फिर पूरा नया लें, इसको सेल कर दें, देखें कितने का बिकेगा, और फिर वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली राइट नाउ आई जस्ट डोंट हैव द एनर्जी फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि खाली टेबल, मैं आपको दिखाती हूँ, खाली टेबल चेंज करने का कोई पॉइंट है नहीं, बिकॉज वो जो स्टूल हैं वो उसके नीचे, लाइक वेट लेट मी शो यू। ये देखें, बेसिकली मुझे ये है कि या तो ये पूरा ग्रे हो जाता है, ये जो इसके साथ ब्राउन का टच है ना, दिस आई डोंट लाइक, बट एवरीबडी एल्स लाइक्स इट, सो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। नाउ द अदर थिंग इज
दिस सेंटर टेबल इज़ पार्ट ऑफ दिस. मतलब वो टेबल का स्ट्रक्चर ही है कि उसके अंदर ये बेंचेस, स्टूल्स टाइप, बेंच नहीं सॉरी स्टूल जाते हैं, और ये स्टूल फिर जब एक्स्ट्रा मेहमान आए तो आप निकाल के इधर लगा सकते हो. तो काफ़ी यूटिलिटी तो काफ़ी है इसकी, ट्रूथ बी टोल्ड. लेकिन जस्ट जनरली ओवरऑल आई डोंट लाइक द डिज़ाइन ऑफ द टेबल. बहुत ही एवरेज डिज़ाइन है. सो आई वांटेड टू गेट अ नाइस वुडन टेबल फॉर दिस प्लेस. लेकिन अगर मैं टेबल बदलूँगी तो मुझे इसको पूरा को कपड़ा बदलना है, एंड देन दिस वॉलपेपर नीड्स टू गो. सो इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोजेक्ट. एंड कल किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने पोर्शन में रहती हैं, आपको कौन मना करता है. इट्स नॉट अबाउट कौन मना करता है, कौन मना नहीं करता. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इस तरह की कोई मसले मसाइल नहीं है कि कोई किसी को मना कर रहा होगा, या सॉरी गाइस माय एंगल इज सो बैड, या दिस बेटर, कि कोई किसी को मना कर रहा होगा या कोई बदमज़गी हो रही होगी या ऐसा कुछ. ऑल ऑफ अस डिस्कस इट. माई ब्रेन वर्क्स अलॉट टूवर्ड्स द हाउस. बाकी सब बहुत बिजी होते. सारा इज बिजी विद जून. लड़कों को आपको पता है उसामा गाजी कुड नॉट केयर लेस अबाउट व्हाट द हाउस लुक्स लाइक. सो इट्स यूजुअली मी, अम्मा एंड सारा व्हेनेवर शी इज़ फ्री. हम लोग ही डिस्कस कर रहे होते कि अब कौन सा कलर करें, अच्छा क्या करें. सो और उन्होंने ऊपर वाला सोफ़ा जो है वो चेंज करवा लिया था. वो ऊपर वाला हम पहले वो भी ग्रे था, मगर वो ऊपर की वॉल्स जो हैं वो बेज गोल्डिश कलर की हैं. तो फिर वो चेंज होके अब वो गोल्डन हो गया. तो इस महीने एक प्रोजेक्ट हमने कर लिया था. बट ऊपर वाला हाउस मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखाती भी नहीं हूँ, वो उनकी प्राइवेट स्पेस है. सो इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू शो इट दैट लाइक दैट. बट अब हमने सोचा कि अगले महीने हम नीचे का कुछ करते हैं. बट या लाइक स्टॉप थिंकिंग सो नेगेटिवली गाइस. किसी ने इतना लंबा मुझे खत लिखा था, आपका पोर्शन है, लाइक जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट. नो, आई लिव इन अ हाउस विद अ फैमिली. सबका ओपिनियन मैटर करता है. माई चॉइस कुड बी डिफरेंट टू देयर्स, एंड इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट टू देयर्स. उन लोगों को ज़्यादा दे लाइक कलर, दे लाइक. और मैं हमेशा से बहुत, आई थिंक बिकॉज ऑफ मामा, लाइक मामा ऑलवेज लव्ड अ बेज वाइट न्यूट्रल हाउस. तो मेरे दिमाग में वो न्यूट्रल स्पेस का है. ऑल्सो आई फील कि जितना ज़्यादा लेस कलर होता है उतना ज़्यादा लेस क्लटर फील होता है, और उतना ज़्यादा स्पेस एक्सपैंड होती है. बिकॉज आपके विजन में इतनी चीज़ें वो नहीं होती, तो लाइक द स्पेस फील्स ओपनड अप. लेकिन अगेन अम्मा का पॉइंट भी ठीक है. अम्मा बीइंग माई सास, उनका पॉइंट भी ठीक है. नीचे बुलेट भी होता है, मेहमान भी बैठते हैं. उसामा गाजी भी जिम से आके बैठेंगे, कभी ये जूते रखते हैं, कभी कुछ. तो बेज सोफ़ा या वाइट सोफ़ा तो नीचे हफ्ते में गंदा हो जाएगा. सो बेज तो मैं नहीं कर सकती. देयर इज़ नो वे. शी इज़ एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट. बेज इज़ अ नो. अगर तो इसको रिवैम्प करते हैं तो वापस से हमें ग्रे ही करना पड़ेगा. मे बी सम अदर फैब्रिक, और मे बी जस्ट द सेम काइंड ऑफ फैब्रिक, ये वुवन टाइप, बट लाइक अ डिफरेंट शेड. और वो फिर ये है कि ये ब्राउन वाला पीसेस निकल जाएंगे और पूरा ये ब्राउन कुशन्स निकल जाएंगे, पूरा मैं ग्रे कर दूँ. तो कुछ इस तरह का सोच रहे हैं. देखते हैं. इट्स जस्ट अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, एंड आई राइट नाउ डोंट थिंक फाइनेंशियली एंड मेंटली आई एम रेडी टू डू दैट. तो इसलिए मैंने होल्ड किया हुआ है. मुझे पर्दे भी बदलने हैं, काफ़ी चीज़ें हैं. एंड अगेन वही बात है कि कोई रोक टोक वाला मामला नहीं होता. आप लोग पता नहीं इतना वो सोचते हैं उस तरीके से. आपको बहुत और चीज़ें मेजर करनी होती हैं. कल भी परसों वाली जो वीडियो थी हाउस वाली, वो उसमें भी व्हेन आई वाज सेइंग कि बिकॉज इतना बड़ा चेंज अगर आप नहीं कर सक रहे तो आप छोटे छोटे चेंजेस कर लें. तो उसका ये मतलब नहीं था कि क्योंकि आपके पास घर नहीं आप बदल. ऑब्वियसली लाइक दैट्स अ ह्यूज चेंज, एंड इट्स यू कांट डू सच अ बिग चेंज ऐसे उठ के, हाँ जी मुझे आज घर पसंद नहीं आ रहा, घर बदल दें. ऐसे थोड़ी होता है. आप छोटी छोटी चीज़ें चेंज करते हैं. अब मैंने सिर्फ ये बुक शेल्फ सही किया है. गाजी नीचे आया, उसामा आया, सब ने जिसने नोटिस किया, दे वर लाइक, ओह इट लुक्स सो नाइस. सो जस्ट स्मॉलर चेंजेस कैन मेक यू फील बेटर. आप ऐसे मुंह उठा के एकदम घर थोड़ी बदल लो. लाइक doesn't make sense. It doesn't make sense. Anyway, so we're going to do smaller changes. Let's see what we do. I feel like I'm going to get the same kind of grey fabric but a cleaner one. और मे बी उस तरह का लें जो वॉशेबल होता है, और वो पूरे पे इसको दोबारा करवा दें ताकि अगर बुलेट भी गंदे पंजे लगाता है, वी कैन जस्ट वॉश दैट ऑफ एंड स्टफ. So yeah, let's see. I'm thinking, calculating the finances, calculating the timeline, calculating everything. फिर सबसे मशवरा करके then I will see what we can do. The झूला really needs to go. ये जाएगा तो बाकी गेम सही होएगी. पर उसके अलावा I think our house looks perfect. और कोई changes की मुझे as such लगता नहीं है. सिर्फ झूले का एक इशू है क्योंकि वो बेचारा मैच नहीं होता. मतलब इतना नीचे से मॉडर्न है और वो इतना ट्रेडिशनल है, और ऊपर जगह नहीं है. वरना ये ऊपर के जो एस्थेटिक्स है ना उसके साथ तो परफेक्ट जाता, क्योंकि ऊपर गोल्ड बेज उसमें सब कुछ चल रहा है. बट ऊपर ये बेचारा, इसको पहुंचाना ही एक हमारे लिए मसला है. सो इसलिए यहाँ है. इसका हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे. बट अदर देन दैट आई थिंक एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट. आई जस्ट नीड fresher curtains, and I need a new grey fabric for this, which is washable fabric or like wipeable kind of fabric, and then we can just fix the sofa and then we are good to go. Okay guys, सारी bedding उतार ली है.
बेडिंग उतार लिए, साथ साथ मैंने ये नो स्ट्रिप निकाला है, एक मैं लगाऊंगी, एक उसामा लगाएगा। और जब तक हम वैक्यूम कर रहे हैं इसको हम लगा के घूमेंगे। सो अगर आपको हमारे नाक पे ये काली सी शीट नजर आए, इट मीन्स वी हैव अ नो स्ट्रिप ऑन। अब खैर हम जल्दी से वैक्यूमिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके गाइस, आई एम ऑल रेडी, ऑल चेंज्ड इनटू दिस ज़ारा शाहजहां आउटफिट। और अब हम जा रहे हैं, कमरा इज़ डन, लाउंज इज़ डन, एवरीथिंग डन, लॉन्ड्री डन। बुल्टू साहब आज नहाए हैं तो ये भी नहा के लेजी हुआ है। और अब हम जा रहे हैं, हमने बुलेट के लिए कीमा ख़रीदना है और 3-4 चीज़ें और ख़रीदी है। सो लेट्स गो। इट्स अ गुड प्रोडक्टिव संडे सो फार। हमने काफ़ी कुछ कर लिया। उसामा ने बुलेट को नहला दिया, मैंने घर वैक्यूम कर लिया, लॉन्ड्री सारी कर ली, चादरें और वो झूले के ऊपर का कवर, सब कुछ आज हमने कर दिया है। बेडिंग भी चेंज हो गई, डस्टिंग भी हो गई, सब कुछ। और अब हम जा रहे हैं बुलेट का कीमा शीमा लेने। थोड़ी सी मेरी चीज़ें आनी है। आपका कुछ आना है? यू हैव एनीथिंग ऑन द लिस्ट? बशीर भाई का भी लाइफ बॉय का साबुन आना है। और आपका कुछ है? As far as I know, no. ओके, But if something अगर कुछ tempts नजर me- कुछ नजर आ गया तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जून का भी चक्कर लगा सकते हैं। कल हमने उनका ट्राई किया था पीनट बटर मोका लाटे। ओह माय गॉड, इट वाज सो गुड, इट वाज वेरी हैवी। उसके बाद मुझे कुछ 4 घंटे भूख नहीं लगी क्योंकि वो एक ग्लास वाज सो हैवी, बट बड़ा ही मजे का था भाई। तो हो सकता है मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज वो बनाऊँ, क्योंकि आई थिंक अभी वो मेन्यू रिलीज नहीं ना हुआ। वो अभी सिर्फ ट्रायल मेन्यू चल रहा हाँ, वो भी रिलीज नहीं हुआ, बट आई थिंक आई एम गोना गो एंड टेल गाजी टू मेक इट फॉर मी। एक्चुअली वो सारा की एक्सपर्टीज है, वो उसने पूरा मेन्यू क्यूरेट किया है, बट जो भी वहाँ बैठा हुआ उसको मैं जाके कहूँगी वो प्लीज़ बना दो। बहुत मजे का था। इट वाज लाइक नटी बट ऑल्सो चॉकलेट बट ऑल्सो हैड दैट किक ऑफ कॉफी। इट वाज सो गुड। और उसमें विप क्रीम इतनी डली हुई थी, बहुत, इट वाज जस्ट एक्सीलेंट। सामने क्या पिया था आपने? तो कुछ और पिया आपने, स्लश वाली लाइन में से कुछ पिया? मैंने मिंट मार्गरीटा और स्ट्रॉबेरी स्लश, आई थिंक स्ट्रॉबेरी चिलर, हाँ, बेरी स्लश टाइप कुछ था। बेरी स्लश या बेरी चिलर था। ओके, वो जब रिलीज हो जाएंगे ना गाइस मेन्यू पे, तो आप लोग जून के पेज पे देख लीजिएगा, आपको वहाँ से नजर आ जाएंगे। अब हम जा रहे हैं हमारे बिलवेड ग्रीन वैली, तो ग्रीन वैली चलते हैं। ग्रीन वैली से आधी चीजें नहीं, और आधी चीजें हम लेंगे अल्फाता। अल्फाता से क्यों? I am not a fan. Like, I don't know why Osama loves going there. नहीं, मैंने It's so smelly, dude. It's so smelly over there. I need to check Giblet for bullet. अब बुलेट का नाम ले लिया तो जाना पड़ेगा, वरना ये जो अल्फाता नया हमारा खुला है ना बहरिया में, इन्होंने बेसमेंट वाला जो फ्लोर है, मुझे नहीं पता गाइस, आप लोग लॉजिक मुझे बता दें। बेसमेंट के फ्लोर में मीट सेक्शन बेसमेंट में, फ्रूट और सब्जी सेक्शन बेसमेंट में, उसमें इतनी, और अभी इतनी गर्मी है वो हब्स हो जाती है। देयर इज सो मच स्मेल, आई कांट स्टैंड। मैं तो सीढ़ियों से वापस ऊपर आ जाती हूँ। जो ग्राउंड फ्लोर था ना, जिसपे उन्होंने वॉच और वो ग्लासेस और वो सेक्शन बना दिया, उस पे होना चाहिए था फ्रेश प्रोड्यूस, क्योंकि वो हर वक्त दरवाजा खुलता बंद होता रहता है, तो उससे हवा निकलती जाती, स्मेल निकलती जाती। ये जो बेसमेंट वाला सीन है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं तो अल्फाता जाना बंद हो गई। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। ये वाली लॉजिक ये है, उनकी लॉजिक ये है, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा जी हमारा जो बेसमेंट वाला फ्लोर है वो बड़ा है, वो लेंथ में बड़ा है, तो हम ग्रोसरी और वो तो उनको कहीं कोई वेंटिलेटर्स, कोई एग्जॉस्ट, कोई कुछ तो लगाता है बंदा। हाँ, वो बात भी आपने उनको कहा है कि इतनी स्मेल होती है मीट की भी, स्टेयर से पहुंचते हैं तो आपको आ हाँ, तो फिर कैसे? इसलिए मैं तो ग्रीन वैली फाइन। इवन दो लॉट ऑफ पीपल से ग्रीन वैली के रेट्स अब थोड़े हैं अप डाउन, बट मुझे इतना कोई अभी तक नोटिसेबल फर्क पता नहीं चला। एंड आई ऑनेस्टली जस्ट फील दिस इज अ बेटर एक्सपीरियंस। एटलीस्ट आपको एकदम स्मेल से दिमाग तो नहीं ना घूमता। उन्होंने चीज भी वहाँ रखा है, चीज भी वहीं पे है, ब्रेड सेक्शन वहीं पे है। वो वहाँ ब्रेड का वो जो एक आपको पता है बेकिंग का टाइप का जो खुशबू होती है वो भी नहीं बेकिंग वहाँ नहीं, बेकिंग नहीं हो रही, वो जो ब्रेड की एक होती है ना अपनी एक डिस्टिंक्ट खुशबू, वो फ्रिज में से भी आना शुरू हो जाती है। इट्स जस्ट नॉट नाइस। चलेंगे जब हम पहुंच गए हैं, लेट्स गो। लुक हाउ नाइस दीस आर ग्रीन वैली, कितने अच्छे हैं। कॉपर भी है, सिल्वर भी है, गोल्डन भी है। सो नाइस। अगर आपने देसी थीम करनी हो, कढ़ाई, दाल मखनी, कुछ भी इसमें डाल लें, एक्सीलेंट। समझ नहीं आ रहा ये ग्लास, हाँ ये, लेकिन एक पॉट तो 8,000 का नहीं हो सकता। हाँ, एक का ही है। ओके, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव बट इट्स नाइस। गाइस, जितनी कराची में कहते हैं, इसको कहते हैं कच्ची हो गई। इतनी मैंने अल्फाता की बुराइयाँ की, अल्फाता ही जाना पड़ गया। एनीवे, बहरिया पीपल, दिल्ली इज ओपनिंग। और क्या उसामा, क्या सीन है इनका? 10th को ओपन हो रहा है। 10th को ओपन हो रहा है, 9th है, मैं एग्जैक्ट डेट मुझे 10th या 9th को ओपन हो रहा है। और ओपनिंग डे इज ऑल 50% ऑफ। ऑल्सो कराची पीपल, स्टूडेंट बिरयानी इज कमिंग। लुक एट दैट, स्टूडेंट बिरयानी कमिंग सून। अमेजिंग। अब अलग है स्पाइसी वाली स्टूडेंट बिरयानी, उस दिन इस्लामाबाद वाली माइल्ड। यार वो मुझे लगता है इस्लामाबाद के लिए उन्होंने किया है उसको नहीं, थोड़ा नहीं करना चाहिए। माइल्ड, क्योंकि यहाँ लोग इतना स्पाइस नहीं खाते उसामा।
या लेकिन तो फिर उनकी बिकेगी नहीं ना, बिजनेस के लिए बुरा है। स्टूडेंट बिरयानी की But बात it's ही coming. वही है। That's exciting. बात ही वही है कि वो जब आप खाएं तो आपको एकदम स्पाइस हो। ओके, एकदम वाली स्पाइस आपको हम घर पे बना के ला देंगे। कम से कम जायका बस कराची वाला हो तो अमेजिंग बात हो जाएगी। यहाँ लग जाएगी गाड़ी इतनी सी जगह। यस। खैर गाइस, ग्रीन वैली हम गए तो ग्रीन वैली में इतना रश था कि हमने कब से निकल आते हैं। तो अब हम अल्फता आ गए हैं। सॉरी अल्फता, सॉरी दैट आई सेड बैड स्टफ अबाउट यू। हम मुड़ के आपके ही पास आए हैं। लेट्स गो गाइस, इफ ओनली यू कुड स्मेल, यहाँ तक आ रही है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ व्हाट आई मीन बाय इट। आज तो धुआं भी है नीचे। धुआं क्यों है भाई? स्मेल को काउंटर करने धुआं क्यों है? It's scary. स्मेल को काउंटर करने के लिए So we ran into here, guys. Our own brother. Ghazi's in his not his ready mood. Anyway, guys, that's what I mean. Like it's got sabzi and stuff. और ये दोनों पता नहीं क्या डिस्कशन में लग गए। What a scam! Just this much? बस ये इतना सा डब्बा 1500 रुपए ले लो भाई। अमीर लोग हो तुम, बिजनेस लोग हो, पर इनके पास इतने अच्छे एवोकाडो भी हैं, ग्रेप भी हैं। Oh, they even have these berries, blackberries. ये फिर ब्लूबेरी से ज्यादा हैं गाजी, ये ले जाओ। They have blackberries, guys. How lovely. Okay, guys, done with Al-Fatah. 1000 रुपए का हमारा सामान आया है टोटल। अब हमें वापस जाना पड़ेगा किसी और दुकान। शुक्रिया भाई, ठीक है कोई। गाइस, बैक होम। भाईटू को खाना दे दिया। He's eating. I'm just waiting for him to be done ताकि मैं प्याला ले जाऊँ। इतना जल्दी से खा रहा है, उसको बहुत भूख लगी होती है बेचारे को। Guys, all done. ये देखना अभी आएगा। ये कहाँ जा रहे हो वाइटू? कहाँ जा रहे हो? पीछे तक छोड़ के अब घर आएगा मुझे। प्याला इसका फिनिश। एक कतरा भी चावलों का नहीं छोड़ता, सब खा जाता है। आज बहुत धूप और गर्मी है। आ रहा है हो रहा बहुत ही प्यारा है। जब मैं पहुंच जाऊंगी ना अपने दरवाजे के पास तो ये रुक जाएगा, इसको समझ आ जाएगी कि अभी जा रही है। पहले शुरू में मुझे लगता था इसको और खाना चाहिए, तो मैं सेकंड बोल भर के लाती थी तो वो तब तक जा चुका होता था। वो मुझे छोड़ने ही आता है घर, उसको कोई दूसरा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसके लिए इतना लाती हूँ फुल भर के कि उसका मील तो पूरा हो जाता है। तो ही जो देखिए अब मुड़ गया। नाउ ही नोज आई एम रीचिंग होम। अब मुड़ गया वापस। ये देखें, जुकाम के साथ मेहनत की जा रही है। इसीलिए मास्क पहन के रखती हूँ, मुझे पता नहीं फौरन लग जाता है, समझ ही नहीं आती। ये बेसिकली गाइस ये कलर का था झूले का कुशनिंग। तो हमारे पास ये टेबल कवर था, हमने मेकशिफ्ट इसको फिलहाल जो है ना, और ये मैं पिन इसलिए लगा रही हूँ बड़ी बड़ी कि ये हिले नहीं अपनी जगह से, ये जो है ना हिले ना। इसको हम यूं करेंगे। ये देखिए हो गया। ये भी मैंने धोया था, ये धुल के आया, इसकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दिस इज हाउ यू डू स्मॉल चेंजेस विदाउट मेकिंग अ मेजर चेंज। वाउजर्स इजी सॉल्यूशन है ना। ये देखो पता भी नहीं चल रहा कि कोई ऐसी सीन है। कम से कम अभी हमारे सराउंडिंग के साथ मैच हो गया। चलो परफेक्ट। और वो लंबा वाला क्वेश्चन हमारी बेडशीट चेंज हो गई है तो मैं यहाँ ला रही हूँ। एक मिनट में दिखाऊँ। ये इसके छोटे कजन भी अभी इसके साथ मैच होंगे। छोटे वाले थे यार, वो मैं इसलिए करके ले आई हूँ। ये सिल्क वाले थे, पर मैं कह रही हूँ छोटे छोड़ दें, बस ये लंबा ही रखो। चलिए ये भी ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। लुक्स नीट एंड टाइडी। नीट लग रहा है ना, उससे थोड़ा क्लटरी हो जाता है। आजकल मुझे क्लटर से कोई मसला। ओह माय गॉड, माय फ्लू इज गेटिंग सो बैड। सॉफ्टन खानी चाहिए जल्दी से। सॉफ्टन मैं खाती हूँ। तो ये वाले भी मैं छोड़ देती हूँ, ये फोल्ड करके अलमारी में रख देते हैं। ये ऐसे ठीक है ना। एंड क्विक एंड इजी, कवर भी चेंज हो गया। परफेक्ट। ओके गाइस, बैक होम, बैक इन बेड, जस्ट रेस्टिंग, चिलिंग। दफ्तर का कुछ काम है तो लैपटॉप लेके बैठी हुई हूँ। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपने होम सेटिंग वाला जो पहला व्लॉग था वो नहीं देखा, और अगर आपने कल का कपड़ों वाला व्लॉग नहीं देखा, तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। 1-2 दिन में उनकी भी हम डिज़ाइनिंग वगैरह शुरू करते हैं। मैं बाकी भी निकाल रही हूँ कपड़े जो सिलने देने हैं, तो फिर एक साथ ही उनकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस हम लोग मिलके शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बिफोर एनीबडी आस्क्स, आज का मेरा सूट ज़ारा शाहजहाँ का है। ये भी एक वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, बहुत अच्छी वीडियो है वो, सो डेफिनेटली वॉच दैट। अभी एंड में मैं उसको भी लिंक कर दूँगी। एंड आई जस्ट होप आप लोगों को आजकल कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा।
एंड या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपने जल्दी जल्दी 20K करने हैं ताकि गिव अवे हम कर सकें, और इंशाल्लाह यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद द गिव अवे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा गिव अवे करेंगे, बस जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। आई नो आप लोग सब देखते बहुत शौक से हैं, लेकिन वो बस नहीं याद रहता कभी कभी बटन दबाना, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और मैं आप लोग को इंशाल्लाह मिलती रहूँगी नए नए कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। और कोई मुझे पूछ रहा था, किसी ने मुझे लिखा था कि आप आजकल क्या पढ़ रही हैं, तो एक ये बुक है सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव, तो हर वक्त मेरे साइड टेबल पे होती है, मैं हर वक्त कभी भी कोई भी चैप्टर खोल के पढ़ लेती हूँ। और एक ये बुक है एलिफ शफक की ब्लैक मिल्क ऑन मदरहुड एंड राइटिंग, ये इसकी अपनी एलिफ शफक की अपनी स्टोरी है, आई थिंक, आई बिलीव। ये मैंने पहले भी उठाई थी और फिर मैंने बस बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने दोबारा इसको एक चांस देने का सोचा है, क्योंकि अभी मेरा नई बुक्स ख़रीदने का वो नहीं था कि मैं जाऊँ नई बुक्स खरीदूँ, तो मैंने अपनी पुराने में से ही देखा कि मैं कौन सी पढ़ूँ, एंड देन आई टुक दिस आउट एंड आई वाज लाइक ओके दिस आई विल गिव दिस अनदर शॉट। तो ये वाली बुक पढ़ी हूँ, जिसने मुझसे पूछा था, सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव मैं हर वक्त पढ़ती हूँ। और ये बस यही था आज के लिए गाइस। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। आई विल सी यू अगेन विद अनदर व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।